वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों, चलते हैं शिव कथा श्रृंखला में 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, उनकी महिमा का वर्णन, उनके प्रागट्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का विनाश करने वाला है। सुनो, इस भूतल पर जो भी कोई व्यक्ति वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल्य भाव में ही रमने वाले उन नित्य परमात्मा में एक दिन 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई। वही परमात्मा सद्गुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री थी उसका नाम शक्ति। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर 2 चेतनों की सृष्टि की, जिनका नाम प्रकृति और पुरुष हुआ। मुनिवरों, उन दोनों माता पिता को उस समय सामने ना पाकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों को तपस्या करनी होगी, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। तो जो भगवान ने जो रचनाएं करी थी प्रकृति और पुरुष की, वो कहने लगे, शिव तपस्या के लिए तो भगवान कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर अपनी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे एक सुंदर नगर का निर्माण किया, जो स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप था। उस नगर का निर्माण कर उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनमें सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर गई। जहाँ वह मणि गिरी वहीं स्थान पर मणिकर्णिका नाम का महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि से सारी पंचकोशी डूबने लगी और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने ही शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उन्होंने नाभि से एक कमल उत्पन्न किया और कमल में से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। तदंतर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है साहब। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को जगत में छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना करी। अतः मेरे ही अंशभूत हरे, तुम किसी इस क्षेत्र का त्याग मत करना। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी में स्वयं अपना त्रिशूल उतारकर मृत्यु लोक के जगत में से छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने के बाद जब सारा जगत प्रलय हो जाता है, तब भी ये काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इस त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि का निर्माण होता है तो पुनः मृत्यु लोक में भूतल पर लाकर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों की भी मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, केवल इस काशी ही जीवों का संयुज्य नाम सर्वोक्त मुक्ति सुलभ होती है। किसी प्रकार का भेद नहीं करती है। यहाँ पर मरने वाला मुक्त हो जाता है,
यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। कैलाशपति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए कालग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सद्गुणों को प्रकट हुए शिव हैं। उन्हें बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव ने इस प्रकार कहा। तो रुद्र कहने लगे, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही रूप हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। सांब महादेव, तुम आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपते लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहीं पर आकर बस जाइए। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले विमुक्त ने भी शंकर से बार बार प्रार्थना करी और नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अब मुक्त कहने लगे, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय है। काशीपुरी आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिन्त्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव में बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति को देने वाले हैं, तेरा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अंत आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान हो जाइए। सूर्य जी कहने लगे, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार की प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए यहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए उस दिन से काशीपुरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। बोले विश्वेश्वर भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण। मित्रों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।